नमस्कार, पत्रिका टीवी के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं नकुल देवर्षी। इसे भगवान की लीला ही कहेंगे कि जिस धरा के लोग बारिश की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, वही लोग आज जलमग्न बस्ती को देख परेशान हैं। भारी बारिश से राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई जिलों में भारी बारिश से हाल बेहाल हैं। पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, उदयपुर और कोटा में जनजीवन पटरी से उतर गया है। भारी बारिश की वजह से कई जगह भारी नुकसान हुआ है। कई जगह गांवों का आपस में संपर्क तक कट गया है। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के अलग अलग जिलों के बारिश के हाल। कोटा बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। तमाम गेट इस वक्त खोल दिए गए हैं। बरसात का पानी जो लगातार आवक हो रही है, उसकी वजह से कोटा बैराज के तमाम जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से बरसात का कहर बरपा हुआ है। इस तस्वीर को देखने के लिए कोटा और कोटा के आसपास से लोग यहां पर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखने आ रहे हैं किस तरह से कोटा बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। पानी की लगातार आवक हो रही है। बरसात का कहर लगातार बना हुआ है राजस्थान में। और ये तस्वीरें जो है वो कोटा की हैं। कोटा बैराज की तस्वीरें हैं। जब भी बरसात का पानी आता है, तेज़ बहाव होता है, ज़्यादा पानी आता है, पानी की आवक ज़्यादा रहती है, तब यहाँ पर तमाम जो गेट हैं कोटा बैराज के वो खोल दिए जाते हैं। फिलहाल इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि कोटा बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं और इस वजह से पानी की निकासी की जा रही है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं, चित्तौड़गढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये चित्तौड़गढ़ की तस्वीर है। नदी नाले यहाँ पर भर चुके हैं। किसी तरह से ये पानी का बहाव बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। इन नज़ारों को भी देख लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूरा जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ये कुछ कॉलोनियों की तस्वीरें देख सकते हैं आप चित्तौड़गढ़ की। जिस तरह से बारिश का लगातार यहाँ पर कहर बरपा हुआ है, लोग फंस चुके हैं अपने अपने घरों में। और ये तस्वीरें साफ इस बात का दिखा सकती हैं कि किस तरह से लोगों का जीवन है वो दुभर बना हुआ है। परेशान कितना लोग हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे राजस्थान में जिस तरह से खबरें आ रही हैं, लगातार बाढ़ की खबरें आ रही हैं। बरसात का पानी एक तरह से कहर बनकर लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। फिलहाल इसी तरह से अब रुख करते हैं हम जोधपुर का। जोधपुर में किस तरह से बरसात ने कहर बरपाया हुआ है, इस बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। फिलहाल आप तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जोधपुर के क्या हालात हैं। लोग लगातार सड़कों पर आए हुए हैं और इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पे नदी नाले उफान पर हैं। पानी लगातार आ रहा है जिसे निकासी के लिए कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से गांवों में, कॉलोनियों में जो पानी भरा हुआ है, खासतौर से निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, उसकी किस तरह से निकासी हो। सब इसी का इंतजार कर रहे हैं। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे प्रदेश भर का हालात, किस तरह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जलमग्न हो रहे हैं गांव, शहर। और फिलहाल हम रुख करते हैं और दूसरे जिलों का। हम बात करते हैं जालौर की। इस वक्त सीधे चलते हैं हम जालौर और आपको तस्वीरें दिखाते हैं जालौर की, किस तरह से वहां पर नदी नाले उफान पर हैं। लगातार जो बरसात हो रही है बीते 72 घंटों से, किस तरह से वहां के हालात बने हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां बरसात ने कहर बरपाया हुआ है। यहाँ पर भी जो निचले इलाके हैं, गाँव हैं, बस्तियाँ हैं, वो पानी में डूब गई हैं। घुटनों तक का पानी देखा जा रहा है। लोग, सड़कें गायब हो चुकी हैं पानी में, सड़कें दिख नहीं रही हैं। लोग अंदाजे से चल रहे हैं। घुटनों तक का पानी भरा हुआ है। इन्हें देखकर साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पानी से लगातार जो बरसात हो रही है उससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके बाद हम रुख करते हैं पाली का। पाली में किस तरह से बाढ़ ने, बरसात ने कहर बरपाया हुआ है, उसकी तस्वीरें देखते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से खतरनाक तरीके से लोग अपने जान जोखिम में डालकर अपना कोशिश कर रहे हैं बाढ़ के पानी से बचाव करने की। कुछ लोगों के संसाधन, गाड़ियां फंस चुकी हैं।
कई लोग फंसे हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को बचाने का काम चल रहा है, लोग अपने वाहन बचाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह की तस्वीरें कई जगहों से हमें मिल रही हैं, जिसमें बाढ़ और जो लगातार बरसात आ रही है उससे लोग किस तरह से फंसे हुए हैं, किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है उनको, वो देखा जा रहा है। पाली की कॉलोनियां भी जलमग्न हो गई हैं, घरों के बाहर पानी भरा हुआ है, लोग घरों में कैद हो गए हैं और घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, लोग काफी परेशान हो रहे हैं। पाली के बाद हम चलते हैं भीलवाड़ा और भीलवाड़ा में देखते हैं किस तरह से भीलवाड़ा की स्थिति है, क्या कुछ भीलवाड़ा में लोग परेशान हो रहे हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर भीलवाड़ा की तस्वीरें देख रहे हैं आप। भीलवाड़ा में लगातार बरसात हो रही है, वहाँ पे भी बिना रुके बरसात हो रही है। भीलवाड़ा की बात की, अब हम बात करते हैं झालावाड़ की। झालावाड़ में किस तरह से बरसात ने अपना कहर बरपाया हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये झालावाड़ की तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री का गृह जिला है और यहाँ पर किस तरह से बरसात ने अपना कहर बरपाया हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो हमने आपको जोधपुर की, भीलवाड़ा की, पाली की तस्वीर दिखाई और अब हम आपको दिखा रहे हैं झालावाड़ की तस्वीरें। यहाँ पर भी बांध लबालब हो चुके हैं, नदी नाले उफान पर हैं, कई गांव जलमग्न हो गए हैं और कॉलोनियां भी पानी पानी हो गई हैं। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, लोगों के साथ साथ मवेशियों का भी जीना दुभर हुआ है। ये तस्वीरें झालावाड़ की। सवाई माधोपुर की तस्वीरें, सवाई माधोपुर में किस तरह से पानी ने कहर बरपाया हुआ है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो एनडीआरएफ और सेना की तरफ से संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। सवाई माधोपुर का एक गांव है जो पूरी तरह से टापू बन गया है, करीब 200 लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और सेना के साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी लगातार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए है। ग्रामीणों को एक एक करके वहां से निकाला जा रहा है। फिलहाल हमारे स्पेशल प्रोग्राम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। जब मैं छोटा था तो अंधेरे बहुत डराते थे। तो बाबूजी कहा करते थे, अगर अंधेरे को हराना है तो तुम्हारे भीतर रोशनी होनी चाहिए। लेकिन भीतर की रोशनी के लिए हिम्मत चाहिए सच बोलने की, ताकत चाहिए झूठ से लड़ने की, खुद से सत्याग्रह करना पड़ता है, वादा करना पड़ता है खुद से लोगों के आंसू पोंछने का, उनकी जिंदगी से अंधेरे को दूर करने का। हर रोज एक नई चुनौती उठानी पड़ती है, अन्याय के सामने डट कर खड़े होने की, भ्रष्टाचार से टक्कर लेने की, निस्वार्थ होकर आम आदमी के हित में उसकी लड़ाई लड़ने की, जैसे पत्रिका ने ली है। पत्रिका ने सत्याग्रह किया है लोगों की जिंदगी से अंधेरा दूर करने के लिए। आइए रोशनी के स्वर में हम भी जुड़कर साथ चलें। पत्रिका, एक अकेली आवाज, एक अकेला अखबार। पत्रिका, न्यूज़पेपर विद अ सोल। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, हमारा संस्कार, हमारा इतिहास है। हिंदी एक सोच है, जीवन जीने का तरीका है। अपनी भाषा को इज्जत देना अपने वजूद को सम्मान देने जैसा है। हिंदुस्तान की सैकड़ों भाषाएं हिंदी में शामिल हैं, इसलिए हमेशा से सबकी पसंदीदा है। देश के सबसे बड़े हिंदी अखबारों में एक है पत्रिका। उत्तर भारत से लेकर पूर्व पश्चिम दक्षिण तक सबके दिलों में बसा है। आज पत्रिका केवल अखबार नहीं, रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और अन्य साधनों से लोगों की बात उठाता है। लोगों को जीतना है तो उनके दिल जीत कर देखिए। हिंदी पढ़िए और हिंदी बोलिए। पत्रिका, देश का प्रमुख समाचार पत्र समूह। एक पत्रिका असी जन्म जयपुर में पायो, बढ़ता बढ़ता नाम सकल मरुदर में छायो। काम करियो तो भारत भर में सुजस कमायो, 10-12 अखबारा बिचे पैर जमायो। जन्मी जद सू बढ़ रही
बढ़ा जा रही आस, पग धरती पर बढ़ रहा नजरा में आकाश। आइए एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास पेशकश में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में लगातार बरसात की। इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। पाली से सांसद और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर राजस्थान में बाढ़ राहत के इंतजामों को नाकाफी बताया है। चौधरी ने जोधपुर और पाली जिले में बाढ़ से उत्पन्न हालत से निपटने के लिए एनडीआरएफ और सेना को भेजने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि तेज बारिश से उनके लोकसभा क्षेत्र पाली और जोधपुर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।